स्वागत है केसर इंटर कॉलेज पहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। देखो, हमने बेटा बताया था कि जब हम किसी धारावाही में करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने बताया था कि एक जो हमारी कंपास नीडल होती है, जब हमने इसमें धारा को प्रवाहित किया था तो ये डिफ्लेक्ट हो गई थी। अब क्यों हुई थी? क्योंकि इसके अंदर जो चुंबक थी और यहाँ पे जो चुंबक बनी उसने इसे डिफ्लेक्ट यानी प्रभावित कर दिया। तो देखो बेटे, सीधी सी बात है, एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब इसने इस पर बल लगाया तो ये भी इस पर बल लगाएगा, इसने भी तो इस पर बल लगाया हुआ। जब इसने इसको बल लगा के विक्षेपित कर दिया तो ये भी तो इस पर बल लगा रही होगी, कम लगा रही हो ज्यादा लगा रही हो, ये बात है। ठीक है, इसी प्रकार जब हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही रखा जाता है तो उस पर जो बल लगने वाले बल की गणना हम कैसे करते हैं। देखो बेटा, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि उस पे लगने वाला बल जो है वो I के प्रोपोर्शनल यानी कि धारा के समानुपाती होता है। अब इससे पहले एक बात समझ लो बेटा, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है हमारा, यदि हमने उल्टे हाथ की इन तीन उंगलियों को लंबवत रखा तो ये यदि हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाली जो है ये धारा की दिशा है, तो उस पे लगने वाला बल जो है ये अंगूठे को प्रदर्शित करेगा, ये लंबवत हुआ। मालूम हुआ, याद हुआ? ठीक है। लेकिन क्या होता है बेटे, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए है। लेफ्ट हैंड का रूल जो है वो जो किसके लिए होता है, धनावेशित चार्जों के लिए होता है। ठीक है। अब हमने ये देखा कि F समानुपाती किसके लिए होता है, F समानुपाती किसके है, I के, धारा के समानुपाती है। और यही बल जो बल है हमारा लंबवत इस पे लग रहा है। अगर ये एक चालक है, हमने लिया, इसकी लंबाई है L, ये क्षेत्र है B चुंबकीय क्षेत्र, और धारा इस दिशा में बह रही है हमारी I, तो इस पे लगने वाला बल जो है ये F है, लंबवत लगेगा। तो वही लेफ्ट हैंड रूल से तो F समानुपाती किसकी हो जाएगा, D के चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती हो जाएगा। और वही बल जो है वो किसके समानुपाती था, इसकी लंबाई के। और यदि क्षेत्र और धारावाही के बीच में थीटा डिग्री का कोण हो तो F समानुपाती किसके होता है, उसके साइन थीटा के। ये प्रयोगों द्वारा पता लगा क्या, यदि हमने L लंबाई का कोई चालक लिया, ये हमारा चालक है, धारावाही चालक, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में चुंबक क्षेत्र है, और इस दिशा में उसमें धारा बह रही है, और वो इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का। तो हमने देखा कि F समानुपाती कितना है, I, यानी जैसे जैसे I प्रभावित होती है वैसे ही जो है F होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं वैसे ही बल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते जाते हैं वैसे ही बल बढ़ता जाता है। और थीटा डिग्री का के समानुपाती होता है, और उसके जो कोण होता है उसके जिया यानी कि साइन के समानुपाती होता है। तो अगर हम इन चारों इक्वेशनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती I B L साइन थीटा, इन चारों को लिख दो। ठीक है। और यदि हम I को एम्पियर में, क्योंकि ये किस पे निर्भर कर रही है, B पे, चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है, तो यदि हम I एम्पियर में, L मीटर में, F न्यूटन में ले, 1 न्यूटन ले, तो K बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो K का मान जब हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, I B L साइन थीटा। देखो, जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर में लगाया, तो यहाँ पे K लगा दिया, तो ये हो गया सूत्र हमारा, F बराबर K I B L साइन थीटा। समझ में आ गई का? ये अगर हमने चारों को मिलाया इक्वेशनों को तो ये क्या बना, F समानुपाती I B L साइन थीटा। और अगर हम इस चिन्ह को हटाते हैं समानुपाती का तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं।
तो F समानुपाती के आई बी एल साइन थीटा। और किस पे निर्भर कर रहा है ये F? B पे, यानी कि उसकी चुंबकीय क्षेत्र पर। तो अगर यदि इस प्रकार चुने हम कि I एम्पियर में, L मीटर में और न्यूटन में हो, तो K कितना हो जाएगा? K का मान 1 हो जाएगा। तो तब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जब साइन थीटा का मान 0 होगा, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे रखा होगा, तो बल कितना होगा? 0। और अगर 90 डिग्री पे होगा तो क्या हो जाएगा? साइन 90 कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा आई बी एल, तो सबसे ज्यादा लगेगा। और अगर उसके बिल्कुल 0 डिग्री का बनाना है तो कितना लगेगा? 0, तो उसमें बल नहीं लगेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? बी बराबर यहां से क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा हमारा आई एफ। बी बराबर अगर ये है तो क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा एफ बटे आई एल। ठीक है, एफ किसमें होगा? न्यूटन में। और आई क्या होता है? एम्पियर। और एल क्या है? मीटर। इसको हमने नाम दे दिया टेस्ला। क्या नाम दे दिया? टेस्ला। अब एक टेस्ला बराबर इस टेस्ला के किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, यानी इसी को हमने टेस्ला नाम दे दिया। और इसका एक दूसरा यूनिट भी है, वो क्या है? वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक भी है, क्या है? वेबर। तो 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर बराबर 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर। इसका एक और मात्रक है, उसको कहते हैं गॉस। तो 1 गॉस बराबर होता है 10 टू द पावर -4 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। इसको क्या कर सकते हैं? 10 टू द पावर -4 वेबर बटे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा? बता लो।